सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है हाँ कि अगर मैं बचूंगा तो ना कुछ करूंगा। हाँ मैं ही मर गया तो फिर क्या करना है। जी मैं लाख गोरक्षा का भाषण दे दूं, हम्म लाख प्राकृतिक कृषि का भाषण दे दूं, जी लाख गुरुकुल का भाषण दे दूं, कुछ होने वाला है क्या? नहीं नहीं। पहला कि मेरा वजूद बचे, हाँ इंसानियत का वजूद बाद का बात। अच्छा पहले मैं तो बचूं। हाँ हाँ जी आज तुम बाजार में बैग लेके चले जा रहे हो, जी नहीं? जी क्यों गए? क्योंकि वो जो ट्रैप्स है ना, हाँ मल्टीनेशनल ट्रैप्स, हाँ जिस ट्रैप के तहत तुमको गिनी पिग बनाया जाएगा तब ना तुम्हारे ऊपर इंजेक्शन दिया जाएगा टेस्टिंग करने के लिए। जी इंटरनेशनल बड़े बड़े मेडिसिन कंपनी तुम्हारे ऊपर कब टेस्ट ट्रायल करेंगे? जब तुमको ट्रैप में फंसाएंगे। जी तुम्हें कब गुलाम बनाएंगे? जब तुम्हारा दिमाग पे एजुकेशन सिस्टम डाल दिया जाएगा जी तो तुम नया कुछ सोचने का, क्रिएटिविटी का दिमाग तुम्हारा नहीं रहेगा। जी तब वो जो ट्रैप चल रहा है, वो जो जाल बिछाए हैं, जैसे शेर को पकड़ने के लिए बकरा बकरी बांध देते थे, जी राजा लोग उनका नौकर चाकर बांध देते थे, जी जी तब शेर आएगा, फंसेगा, उसको फायर करेंगे। जी ऐसे ही जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं या जो ब्लैकमेलर्स हैं या जो लोग ऐसे आज पूरे इंटरनेट में भी जो क्या शादी बोलते हैं उसको, नेट से देख के शादी उदी कर लेने वाला, लड़की ढूंढना, लड़का ढूंढना, वो जो मैट्रिमोनी मैट्रिमोनी, तो उसमें भी बहुत सारे ट्रैपिंग चल रहे हैं। जी 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 उसमें वो सेटिंग होता है, जो फंस गया एक बार मोटा पार्टी देख के उसके साथ शादी उदी फाइनल कराते हैं जी और जानबूझ के डिवोर्स प्लानिंग करते हैं। उसमें जी जानबूझ के वो इतना टेंशन देते हैं। वो लोग जानते हैं कि ये लोग सरल है, जी। ये लोग ज़्यादा कोई कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में नहीं जाएगा जी 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 और इनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनके पास सारा डाटा रहता है। हाँ हाँ आप एक फोटो छोड़ दिया मैट्रिमोनी में जी तो आप जितना अपने बारे में नहीं जानते हो उससे उतना ज़्यादा डाटा वो निकल उनके गया। पास पहुंच गया। जी। उनको कोई मेहनत करना नहीं पड़ती। जी। आपका मोबाइल सिस्टम ही ऐसा है, आपका जी। डिवाइस ही ऐसा है। जी तो उसी हिसाब में वो लोग इंतजार करते हैं कि मुर्गा कब फंसे, कब फंसे और उसी हिसाब में फोटो छोड़ा जाता है तुम्हारे पास जी। सुंदर सुंदर लड़कियों का, तुम ताकि फंस जाओ उस जाल में। हाँ और जहाँ एक बार जाल में फंसा, वो लोग और ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, शादी हो जाए, ऐसे भेजते हैं। शादी हो गया, शादी होने के बाद 3 महीना नहीं गया, लड़की पहले से ट्रेंड है। अच्छा, वो लड़की खाली तुम्हें धोखा नहीं दी है, और कितने धोखा वो देता है। जैसे एक आसाम में धोखा दी होगी, अब वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर उड़ीसा में दिया होगा, फिर वहाँ से यहाँ से फिर आगे चले जाओ, आंध्रा में किसी एक तो सेटिंग हुआ होगा। तो ऐसे उनका रेगुलर चलते रहता है, उनका कोई टेंशन नहीं है। उनको बचाने के लिए कोर्ट कचहरी, वकील, पैसा रेडी है, सब रेडी है। वो लड़की को उतना पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा काम ऐसा है लड़का फंसाओ और तुम इसमें नौटंकी करो, बहू बन के जाओ, 3 महीना रहो। और वो 3 महीना में वो लड़की ऐसा कर देती कि उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हो सकता। वो सब ट्रेंड है। वो हस्बैंड को ऐसा टीस मारे, ऐसा धोखा दे, ऐसा बात करे, ऐसा स्टार्टिंग का डे से ऐसा 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 बोले, ऐसा गंदा, इतना मतलब सास को कैसे बिहेव करके निकलना है, ससुर को कैसे बिहेव करके निकलना है, बात अगर हाथ से आगे चले जाए तो कैसे सोना वोना पकड़ के सब लेके भाग जाना है। और वो शादी में भी डुप्लीकेट माँ बाप तैयार हैं, डुप्लीकेट सोना तैयार है जी। तो अभी एक बताओ, तुम्हारा बेटी को शादी करोगे, तुम चेक करोगे क्या तुम्हारा बेटा को शादी करने से बहू क्या सोना लाई है, थोड़ा दिखाओ, हम थोड़ा सोनारी के पास या गोल्डन दुकान में जाकर टेस्ट करके आते हैं जी, तो नहीं करोगे। वो सारा एकदम फेक एंड मस्त गेम हो जाता है और उसके बाद सब फंसते। तो ठीक ऐसा ही है कि जो प्राकृतिक कृषि का बात कर रहे हो, इसमें नॉट ओनली कृषक फंसा हुआ है, हम जितने सारे खादक हैं ये भी फंसे हुए, जकड़े हुए हैं, दिन ब दिन और जकड़ रहे हैं। कोई कैंसर से, कोई लिवर फेल्योर से, कोई और कुछ से, और उनको तो डाटा जा रहा है कि ये स्प्रे कर दिया और इस एरिया में कितने लिवर पेशेंट निकले। वो रिपोर्ट पहुंच गया तुम्हारे बड़े बड़े जो नर्सिंग होम हैं, वो क्या क्या सब, यहाँ पर नाम बोलना बेकार है, बहुत बड़ा बड़ा नर्सिंग होम, करोड़ों रुपया का एकदम टाई फूट पैंट में आया कर नहीं बैंड बजाने को खड़ा है। तो उनको रिपोर्ट मिलता है कि इस एरिया में इतना ये केमिकल जला गया था, इतना लिवर पेशेंट बन के आ गए, इतना ये केमिकल डाले, इतना कैंसर पेशेंट आ गए, इसमें इतना केमिकल डाले थे, इस एरिया में इतना किडनी पेशेंट। अभी तुम देख लो, पूरा एरिया किडनी अफेक्टेड है। अच्छा, हाँ, पूरा एरिया किडनी अफेक्टेड है।
और मेरे अपना क्लोज कम से कम 7-8 आदमी ऑलरेडी किडनी में ब्लड वो डायलिसिस चल के हाँ। कुछ मर चुके हैं, कुछ मरने के कगार पे हैं। जी। तो उनके पास पूरा कंक्रीट स्टैटिस्टिक्स है। इतना इतना लीटर केमिकल जमीन पे हम लोग ये केमिकल रासायनिक खाद यूरिया फॉस्फेट ग्रोमर नाइट्रेट टिंटेट डीडीटी गैमेक्सिन डाल दिए, हमारा पेशेंट बढ़ गया, उनका पूरा घर जमीन बाड़ी बिक्री होकर उन तक पहुंची। उन तक पहुंच गया जी। तुमको और कोई फोर्स नहीं किया कि तुम्हारा जमीन बेचना है, जी जी जी। तुम्हारा घर बेचना है, तुम्हारा गाड़ी बेचना है, तुम्हें लोन उठाना है और लाके वो बड़े बड़े नर्सिंग होम के डाकुओं को अच्छा से भरना है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बिना प्रयास में बस जमीन पे थोड़ा सा केमिकल छिट दो, इतना लीटर केमिकल, उनका भी अच्छा एजेंट है, मेडिसिन जो बीज खाद दुकान है, और उसके बिसाइड भी कुछ ऐसे एजेंट गांव-गांव डब्बा लेके घूम रहे हैं। ये यूज करेंगे तो आपको ये फैसिलिटी देंगे, यूज करेंगे तो आपको ये डब्बा दे देंगे, ये स्प्रेयर दे देंगे, और दुकान वालों को भी पूरा कंपटीशन है, घुमाओगे तो आपको अंटार्कटिका घुमाएंगे, इंग्लैंड, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड, चारों तरफ घुमा के लाएंगे, घूम के आना, मजा मार के आना। किसान आए तो उसको ऑर्गेनिक के बारे में भाषण मत दो, ये बोतल पे लो, इसमें ये होता है, वो होता है, वो होता है, यहाँ दशानन का 10 सिर निकलता है, भेड़ का सींग निकलता है, पीछे पूंछ निकलता है, तुम करोड़पति अमीर हो जाओगे। लेकिन उन्होंने बोलते करोड़पति अमीर तो बन जाओगे, लेकिन जो इसलिए बना क्योंकि वो सारा पैसा कहाँ जाएगा, वो नोचिंग होम में जाएगा। वहाँ सफेद सफेद पहन के भद्र भद्र डाकू बैठे हैं, छुरी काटा लेके तेरा पेट काट के पैसा निकालेंगे तुमसे जी। तो ऑल्टरनेटली वो सारा उधर जा रहा है। हाँ। अब इसमें किसान का परिवार मर रहा है, किसान खुद मर रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मूर्ख हैं, मरने दो, उनको समझाने। मैं खुद जिंदगी का 33 साल इन किसानों को समझाने में लगा दिया जी। घर घर गांव गांव साइकिल से लेके कार से लेके मैं 32-33 गाड़ी घिस दिया इस प्रोजेक्ट के लिए। कोई किसान सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सबका आंख यहाँ लगा हुआ है। तो फिर फाइनल डिसीजन दिया कि लेट देम डाई, आप उनके लिए मत कुछ करो। उनके लिए वो किसान संगठन, राजनीतिक पार्टी ठीक है, वो लोग करेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल पार्टी नहीं करेगा, क्योंकि जाते ही कोई मीटिंग करोगे ना तो बोलेगा मीटिंग में तो हम किसान लोग आएंगे, मुर्गा मिलेगा कि नहीं, और हम ठेला जिंदगी में कभी नहीं खाने वाला। जी 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 जी। मीटिंग प्रोग्राम बहुत सारा, मेरा पुराना चैनल है, देख लो, तो फार्मर्स का हजारों का तादाद में मेरा प्रोग्राम चलता था। 100 में से 1 चेंज हो गया तो समझना भगवान। अच्छा, वो भी सब दिन चेंज नहीं होगा, कुछ दिन चेंज हो गया, फिर वो वहाँ का माहौल ऐसा है चारों तरफ का, और यहाँ इतना सारा दलाल एजेंट बैठे हैं, उसका दिमाग सुबह से शाम तक खाने के लिए, और नहीं करेगा तो उसके में छिड़क देगा, वो लाग छिड़क। तो इसलिए प्राकृतिक कृषि करना है, इसलिए किचन गार्डन करना है कि पहले मैं बचूं। जी जी, ये उत्तर दे नहीं पाया तुम जी। मैं बचूंगा तो कुछ करूंगा ना जी जी। अभी सोचो कि तुमको अगर सलाद खाना है, वो विश्वरूप रायचौधरी को सुन लिया और बोला सर मैं तो साधना करने आया, बाबा बनने आया, अब ये चूल्ही चौका और इसमें मेरे को थोड़ी ना औरत बनना है जी, हम कच्चा खा लेंगे। तो तुम यही सोच के हफ्ता का कच्चा ले आया, खीरा, गागर, ककड़ी और मूली और सब ले आया। अब जो लाया उसके अंदर है क्या जी, कंप्लीट स्टॉक तो उसी में है। और तुम लेके खाया, सोचा कि मैं तो अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन मैं भी वही चक्कर में पड़ा। तुम सोचा लौकी लेके आएंगे सर, ग्राइंडिंग मारेंगे, 2 ग्लास जूस मारेंगे, फुल है, आप तो बोले थे मेरा भी लाऊ हो जाएगा, तेरा लाऊ थोड़ी होगा, तुम्हारा लौकी नहीं होगा, फुस हो जाएगा। समझ में आया? नाती केला समझते हो? नाती माने समझते हो? नाती तो ग्रैंडसन केला हो जाएगा, खत्म, तुम लाऊ हो नहीं सकता। लौकी नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड नो? तो ये इसलिए पहले मैं बचूं, मेरा परिवार बचे, मेरा सोसाइटी बचे, और इंसानियत का वजूद बचे, इसीलिए प्राकृतिक कृषि करना है, जीरो बजट कृषि करना है, किचन गार्डन करना है। इसलिए मेरा प्रमोशन है, हर घर घर में कोई भी आता है तो बोलता हूँ पहले किचन गार्डन करो, कि एटलीस्ट तुम जो कच्चा सलाद खा रहे हो वो तो सेव हो जाए, सही। क्योंकि जो बाजार ये किसान लोग जो परम बुद्धिमान, महाज्ञानी, ये लोग जो केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करता है, जो हार्मोन इंजेक्ट कर देता है जी। कल तक नाती केला जैसे लाऊ था, रात को मारा इंजेक्शन और हो गया हाथी केला। वो नाती केला से हाथी केला का लाऊ बनाता है जी, एक रात के अंदर वो एक इंजेक्शन मार दिया, हार्मोन ठोक दिया जी, और तुम ला के उसको खाया तो तुम्हारा क्या होने वाला है?
तुम सोचेगा मेरा भी हाथी केला हो जाएगा, लेकिन घोड़ा का केला रहेगा तो नाती केला बन जाएगा। खेला बन जाएगा जी। खतरा समझ में आ रहा है? जी जी जी। हम बचेंगे तो दुनिया बचेगी। इसलिए इतना एम्फासिस दे रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी आए, हाँ पहले प्राकृतिक कृषि करना सीख जाओ। हाँ जी। पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा सेकंड में। हाँ दूसरा, तुम तो जानवर से भी गया गुजरा है। हम्म, जानवर भी अपना खाना जुटाते, जी पशु भी अपना खाना जुटाते। जी। तुम इंसान अपना खाना जुगाड़ नहीं कर सकते। नहीं जिगर कर सकते। भीख मांग के खाता है, जी उधारी मांग के खाता है, नौकर चाकर बन के खाता है। तुम उत्पादक नहीं है, जी तुम एक खादक है, हम्म, तुम बैक्टीरिया है, तुम परजीवी है, जी तुम ऑर्किड है। जी ऑर्किड समझते हो जी जी। क्या है? वही तो कांटा वाला जो ये है। नहीं, ऑर्किड माने पेड़ में रहने वाला, पेड़ को खा के जिंदा रहता है और लास्ट में पेड़ को मार देता है। फ्रेश पेड़ को मार देता है। तो मैं इसीलिए बोला ना, ऑर्किड नहीं आना मेरे पास। मैं जिंदगी का 33 साल दान दक्षिणा करके खिला पिला के बहुत शिष्य पाल लिया। अभी जो आते हाथ जोड़ता हूँ, बोला न तुम अपना एटलीस्ट खाना पीना, रहना रहना सब अलग बात, हाँ एटलीस्ट तुम अपना खाना पीना लेके आओ। हाँ। तो ये ऑर्किड लाइफ से दुनिया को बचाना, अच्छा, स्वावलंबी हाँ। स्वरोजगार बनना। और हमेशा याद रखना, भारत सोने का चिड़िया तभी हुआ था। हाँ, भारत सोने का चिड़िया तभी हुआ था हाँ जब हम लोग कृषि किए थे। किसी से हाँ द फर्स्ट कल्चर ऑफ आवर इंडिया इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जी। नॉट डेंस कल्चर। हम्म। ठीक है।